नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी स्वर्ग का दादा। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर 2 सालों तक वर्षा नहीं हुई। अकाल पड़ गया। तालाब सूखने लगे। तालाब सूखता देख एक मेढक को चिंता हुई। उसने सोचा ऐसा रहा तो वह भूखा मर जाएगा। उसने सोचा कि इस अकाल के बारे में स्वर्ग जाकर वहाँ के राजा को बताया जाए। साहस कर मेढक अकेले ही स्वर्ग की ओर चल पड़ा। राह में उसे मधुमक्खियों का एक झुंड मिला। मक्खियों के पूछने पर उसने बताया कि भूखे मरने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। उनका हाल अच्छा नहीं था। जब फूल ही नहीं रहे तो उन्हें शहद कहाँ से मिलता। वह भी मेढक के साथ चल दी। आगे जाने पर उन्हें एक मुर्गा मिला। मुर्गा बहुत उदास था। जब फसल ही नहीं हुई तो उन्हें दाने कहाँ से मिलते। उसे खाने को कीड़े भी नहीं मिल रहे थे। इसलिए मुर्गा भी उनके साथ चल दिया। अभी वह सब थोड़ा ही आगे गए थे कि एक खूंखार शेर मिल गया। वह भी बहुत दुखी था। उसे खाने को जानवर नहीं मिल रहे थे। बातें सुन शेर भी उनके साथ हो लिया। कई दिनों तक चलने के बाद वह स्वर्ग में पहुंचे। मेढक ने अपने सभी साथियों को राजा के महल के बाहर रुकने को कहा। उसने कहा कि पहले वह भीतर जाकर देखा आए कि राजा कहाँ है। मेढक उछलता हुआ महल के भीतर चला गया। कई कमरों में से होते हुए वह राजा तक पहुँच ही गया। राजा अपने कमरे में बैठा परियों के साथ बातें कर रहा था। मेढक को क्रोध आ गया। उसने लंबी छलांग लगाई और उनके बीच पहुँच गया। परियां एकदम चुप हो गई। राजा को एक छोटे से मेढक की करतूत देख गुस्सा आ गया। पागल जीव, तुमने हमारे बीच आने का साहस कैसे किया? राजा चिल्लाया। परंतु मेढक बिल्कुल नहीं डरा। उसे तो धरती पर भी भूख से मरना था। जब मौत साफ दिखाई दे तो हर कोई निडर हो जाता है। राजा फिर चीखा। पहरेदार भागे आए ताकि मेढक को पकड़कर बाहर निकाल दें। मगर इधर उधर उछलता मेढक उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। मेढक ने मधुमक्खियों को आवाज दी। वह सब भी अंदर आ गई। वह सब पहरेदारों के चेहरे पर डंक मारने लगी। उनसे बचने के लिए सभी पहरेदार भाग गए। राजा हैरान था। तब उसने तूफान के देवता को बुलाया, पर मुर्गा ने शोर मचाया और पंख फड़फड़ाया कर उसे भगा दिया। तब राजा ने अपने कुत्ते को बुलाया। उनके लिए भूखा खूंखार शेर पहले से ही तैयार बैठा था। अब राजा ने डरकर मेढक की ओर देखा। मेढक ने कहा, महाराज, हम तो आपके पास प्रार्थना लेकर आए थे। धरती पर अकाल पड़ा हुआ है, हमें वर्षा चाहिए। राजा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा चाचा, वर्षा को भेज देता हूँ। जब वहाँ सब साथी धरती पर वापस आए तो वर्षा भी उनके साथ आई। इसलिए विनम्रतापूर्वक मेढक को स्वर्ग का दादा कहा जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।